नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। आपकी सामान्य हिंदी की जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है, तो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए और क्लास को अपनी सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। ठीक है। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। वहां से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जा कर के आप क्लासों को देख सकते हैं। ये क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, पिछली कक्षा में हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। और इसमें से हमने तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है, इन दोनों मुख्य बिंदुओं पे हमने चर्चा किया था। आज की इस क्लास में हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम देखेंगे देशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होता है और संकर शब्द क्या होता है। तो आज का जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा वो देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में रहेगा। तो सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए और क्लास को लाइक करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और बहुत ही बेसिक से बहुत ही शानदार तरीके से आपको सामान्य हिंदी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो शब्द विचार जो आपका टॉपिक है ये चल रहा है। हम लोग बात करेंगे देशज शब्द के बारे में। देशज शब्द क्या होता है? देशज शब्द जो है देश धन जा से मिलकर बना है। देश का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, देश होता है। जा का अर्थ होता है जन्म, जा का अर्थ होता है जन्म, अर्थात देश में जन्मे हुए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो देश में जन्म लेते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। देश का मतलब ये है इन शब्दों का जो जन्म हुआ है वो गांव कस्बों में हुआ है। यानी ऐसे शब्द जो गांव और कस्बों में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, जो हमारे भारत देश में ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमारी देहाती भाषा है। गांव की भाषा में अगर हम लोग बोले तो हमारी देहाती भाषा में हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द जो होता है ये स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। देशज शब्द जो है ये स्थानीय बोलियों, मैंने कहा ना आपको कि गांव और कस्बों में इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जिन शब्दों का प्रयोग गांव और कस्बों में किया जाता है उन शब्दों को हिंदी में जब हम लोग प्रवेश करते हैं यानी हिंदी में जब उनका प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। ठीक है। देशज शब्दों का साथियों तत्सम रूप नहीं होता है, इनका तत्सम रूप नहीं होता है। तत्सम शब्द मैंने आपको बताया था तत् धन सम यानी उसके समान, ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं। ठीक है। तो देशज शब्दों का तत्सम रूप नहीं होता है। ठीक है।
देशज शब्दों को जॉन विक्स ने अनार्य स्रोत कहा था। जॉन विक्स इन्होंने कहा था कि जो देशज शब्द हैं वो अनार्य स्रोत हैं, है ना। अनार्य स्रोत का मतलब हो गया कि ये अन्य स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, ये किसी संस्कृत या किसी हिंदी या किसी अन्य भाषा से नहीं आए हैं, ये इनका अलग ही जन्म हुआ है, ये अलग रूप से आए हैं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इनकी उत्पत्ति जो है वो ना तो संस्कृत से हुई है, ना अंग्रेजी से हुई है, ना फारसी से हुई है, ना मिस्र से हुई है, ये देहाती भाषा है, ठीक है। देशज शब्दों को हेमचंद्र ने देशी शब्द कहा है। देशज शब्दों को हेमचंद्र ने देशी शब्द के माध्यम से दर्शाया है, देशी शब्द कहा है, ठीक है। देशज शब्दों का साथियों सामान्य बोलचाल की भाषा में सर्वाधिक प्रचलन होता है। कहने का मतलब है कि जो देशज शब्द है वो सामान्य भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ना। इस प्रकार के शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द की उत्पत्ति जो है वो किसी संस्कृत या किसी धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है। देशज शब्द का एक अनार्य स्रोत होता है, ठीक है। ये किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियम से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो देशज शब्द के बारे में हमने चर्चा किया, देशज शब्द के बारे में जानने का प्रयास किया कि देशज शब्द होता क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा है, हमको इससे ये समझ में आया कि जो देशज शब्द है वो क्या है। देशज शब्द जो है वो आम चाल की बोल भाषा है ना। मतलब हमारी सामान्य बोलचाल की जो भाषा है वही देशज शब्द है, ठीक है। वही क्या है, देशज शब्द है। चलिए इनके उदाहरणों से इसको समझते हैं, और उदाहरण ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप इन प्रकार के शब्दों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देशज शब्द के उदाहरण की बात करें तो जैसे देखिए लोटा, घोटाला। लोटा, लोटा शब्द देखिए ना तो किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियम से उत्पन्न हुआ है, ना ही ये फारसी का शब्द है, ना ही ये अरबी भाषा का शब्द है, ना ही ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और ना ही ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। लोटा जो है एक देहाती भाषा है। तो लोटा हो गया, खटोला हो गया। खटोला आप लोग जानते होंगे, जब आप किसी गांव में जाएंगे तो खाट को खटोला कहा जाता है। खाट से थोड़ा छोटा होता है। शुद्ध भाषा में कहा जाए तो खटिया जो होता है, खटिया से जब छोटे रूप होता, मतलब खटिया का ही एक आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा रूप होता है, उसी को खटोला कहा जाता है। और खटोला पे सामान्य रूप से बच्चों को सुलाया जाता है, क्योंकि वो खटोला जो होता है उसकी आकृति बहुत छोटी होती है। तो लोटा, खटोला, है ना। घोटाला, घोटाला भी आप लोग जानते हैं, है ना। घोटाला यानी घपला करना, घपला यानी हड़पना, है ना। आपने बहुत सारे न्यूज़पेपरों में सुना होगा कि यहाँ पे 200 करोड़ का घोटाला हुआ, यहाँ 300 करोड़ का घोटाला हुआ। तो घोटाला शब्द जो है ये एक देशज शब्द है, एक देहाती भाषा शब्द है। जगमग हो गया, गद्दा हो गया, डिबिया हो गया, है ना। डिबिया हम लोग डिब्बी बोलते हैं या ढक्कन बोलते हैं, ढक्कन, डिब्बी, डिबिया, है ना। तो डिबिया जो शब्द है ये आपका देशज शब्द है। गड़बड़, पगड़ी, चट चट, खुशुर पुशुर, ये सब आपके क्या है, देशज शब्द हैं। झिलमिल हो गया, झुग्गी हो गया, पोपो हो गया, टोटी हो गया, कांय कांय, जो कौआ बोलता है ना, कांय कांय, ये भी आपका क्या होता है, देहाती शब्द होता है, ठीक है, यानी देशज शब्द होता है। धड़ाम, बक बक, ठक ठक, ठन ठन, सर सर, बाबा, काका, धक्का, तोंद, अंग पोछा, कुद्दू, जूता, ठुमड़ी, फुनगी, खटपट, अकल, इनाम, खर्राटा, ठूचा, चाउर, चोटिया, झाड़, डकारा और गोबर, ये सभी शब्द आपके देशज शब्द हैं। गोबर यानी गोबर, गोबर को गांव में गोबर कहा जाता है। डकारा कहा जाता है, झाड़ कहा जाता है,
चोटिया यानी चोटी को वहाँ पे गाँव में चोटिया कहा जाता है। चावल को चाउर कहते हैं। खर्राटा, खर्राटा यानी आप लोग जानते हैं जब हम लोग सोते हैं तो हमारी नाक जब बजती है तो खराटे बोलते हैं और गांव में खर्राटा बोलते हैं, है ना। फुनगी आप जानते होंगे, जब कोई पेड़ पौधा होता है जब विकसित होता है तो उसके जो नई नई शाखाएं होते हैं गांव में उसे फुनगी बोलते हैं, है ना। काका आप लोग जानते हैं चाचा को, जो अंकल जी होते हैं। वैसे शहर वहर में तो आप लोग अंकल जी बुलाते हैं, है ना, लेकिन गांव के जो बच्चे होते हैं वो काका बुलाते हैं, काका, है ना। और जो दादाजी होते हैं आपके, जो ग्रैंडफादर होते हैं, है ना भाई, अंग्रेजी बच्चे तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, है ना। और जो शहर के बच्चे होते हैं दादाजी कह देते हैं, लेकिन जो गांव के बच्चे होते हैं वो बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। तो जो भी शब्दों को हम लोगों ने अभी देखा ये सभी शब्द आपके देशज शब्द हैं, ठीक है। चलिए विदेशज शब्द के बारे में बात करते हैं। विदेशज शब्द क्या होता है? तो साथियों विदेशज शब्द जो है ये भी आपके वि धन देश धन जा से मिलकर बना है और इसे हम लोग कहते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का मतलब है वे शब्द जो दूसरे देश में जन्मे हैं उन्हें विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो दूसरे देश में उनका उत्पत्ति हुआ है यानी उनका जन्म हुआ है, लेकिन वो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी बाहर से आकर हमारे हिंदी भाषा में वो मिल गए हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है। वे शब्द जिनका जन्म हिंदी और संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं से हुआ है, ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है। विदेशज शब्दों का जो जन्म है ये हिंदी और संस्कृत को छोड़कर अन्य भाषाओं में हुआ है, जैसे अंग्रेजी हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, है ना। अरबी हो गया, फारसी हो गया, तुर्की हो गया, चीनी हो गया, अंग्रेजी आदि भाषाओं से परिवर्तित होकर ये जो शब्द है वो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। विदेशज शब्दों को ही आगत शब्द कहते हैं। विदेशज शब्दों को ही आगत शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो विदेशज शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दूसरे देश में जन्म लिए हैं यानी दूसरे देश में उनका उत्पत्ति हुआ है, ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है। चलिए इनको भी उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी भाषा के शब्दों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कंपनी, कंपनी आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कंपनी को हमारे हिंदी में कारखाना बोलते हैं और डॉक्टर को चिकित्सक बोलते हैं, चिकित्सक, है ना। आर्डर हो गया, आर्डर यानी आदेश देना, अंग्रेजी में आर्डर बोलते हैं। क्रिकेट, अफसर, कैप्टन, हॉस्पिटल, ऑफिसर, ऑपरेशन, लालटेन, स्लेट, कप्तान, थिएटर, तारपीन, बोतल, मिल, गार्ड, इंच, स्कूल, जज, डिग्री, रेल, फंड, पुलिस, इंजन, कोर्ट, पेट्रोल, कॉलर, पार्टी, थर्मामीटर, नर्स, नोटिस, नंबर, पेंसिल, पेन, ड्राइवर, डायरी, ट्यूशन, एजेंसी, क्लास, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, गजट, चेयरमैन आदि शब्द आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो विदेशी शब्द कहलाते हैं। डॉक्टर, कंपनी, आर्डर, क्रिकेट, क्रिकेटर, अफसर, कैप्टन, ये सभी शब्द क्या हैं? आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और इन्हें ही विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहा जाता है, ठीक है। अरबी भाषा के शब्द के उदाहरण को देखते हैं। असर, अजीब, अमीर, अकल, अल्लाह, आखिर, आदत, उम्र, किताब, किस्सा, औरत, लिफाफा, ख्याल, खराब, जनाब, मुकदमा, मुल्क, लियाकत, मौसम, मकसद, दावत, तमाशा, मामूली, दवा, दिमाग, नकल, नशा, जहाज, दफ्तर, जवाब, खत, खिदमत, खराब, तारीख, फ़कीर, लियाकत आदि शब्द आपके अरबी भाषा के शब्द हैं और ये भी आपके विदेशज शब्द कहलाते हैं।
तुर्की भाषा से आए शब्दों को भी विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे उर्दू, मुगल, आका, काबू, कालीन, कुली, कैंची। कैंची आपके तुर्की भाषा का शब्द है। चेचक भी आपके तुर्की भाषा का शब्द है। चमचा, तोप, तगमा, तलाश, बेगम, बहादुर, ये भी आपके तुर्की भाषा का शब्द है। लफंगा हो गया, लाश, सुराग, सौगात, जालिम आदि, ये सभी शब्द आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो विदेशज शब्द में आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, तुर्की भाषा के शब्द हैं। ठीक है, आगे बात करें पुर्तगाली भाषा के शब्द। ऐसी शब्द जो पुर्तगाल से आए हैं, ठीक है, जैसे आल्पिन हो गया, आलमारी हो गया, अलकतरा हो गया, चाबी हो गया, फीता हो गया। तंबाकू भी आपके पुर्तगाली शब्द है। इस्पात हो गया, इस्त्री हो गया, कमीज, आलू, काजू, गमला, गोदाम, कमरा, गोभी, तौलिया, साया, पादरी, बाल्टी, संतरा, पपीता, बटन, नीलाम आदि शब्द आपके पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इन्हें भी हम लोग विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहते हैं। फारसी भाषा के शब्द भी आपके विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे अफसोस हो गया, आतिशबाजी हो गया, आबरू हो गया, आशम हो गया, आवारा हो गया, आवाज़, आईना, उम्मीद, कबूतर हो गया, कमरबंद हो गया, कुश्ती हो गया, किशमिश हो गया, किनारा हो गया, खुद, खामोश, गोला, जंग, जहर, चाबुक, दरबार, दंगल, जादू, पलंग, मुर्गा, मुफ्त आदि शब्द आपके फारसी भाषा के शब्द हैं और इन शब्दों को हम लोग विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। फ्रेंच भाषा के भी शब्द आपके विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कूपन, कारतूस, मेयर, सूप, मीन, अंग्रेजी आदि। ये शब्द आपके फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, चीनी भाषा के शब्द की बात करें, लीची, चाय आदि, ये आपकी चीनी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा के शब्द रिक्शा, रिक्शा आपका जापानी भाषा का शब्द है। तो हमने कई भाषाओं के शब्दों को देखा है ना, पुर्तगाली देखा, फारसी देखा, फ्रेंच, चीनी, जापानी, तुर्की, है ना, अरबी और अंग्रेजी। इन सभी भाषाओं से आए शब्दों को विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं, है ना। इन सभी देशों से जो भी शब्द हमारे देश में हिंदी में आए हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। आ गया ना आप लोगों को समझ में? क्लियर है? तो एक बार जोरदार तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत कम संख्या में आप लोग आते हैं साथी, ये अच्छा नहीं है भाई, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का लाइक शेयर हमको मोटिवेट करता है और भी अच्छा करने को, है ना, हमको मोटिवेट करता है और अच्छा करने को। तो भाई थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी है, आप क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए, बहुत कम संख्या में आप लोगों की उपस्थिति है, मज़ा नहीं आ रहा है। शेयर कर दीजिए, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए और ज़्यादा संख्या में सबको जोड़िए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, अब हम लोग बात करते हैं संकर शब्द के बारे में। संकर शब्द क्या होता है? हमने देशज शब्द देख लिया, विदेशज शब्द देख लिया, अब हम लोग संकर शब्द के बारे में बात करते हैं। संकर शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलकर बनते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें दो भाषाओं के शब्द मिलते हैं। जिसमें क्या होता है? दो भाषाओं के शब्द मिलते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि शब्दों में दो भाषाओं के शब्दों का जब मिश्रण पाया जाता है तो ऐसे शब्दों को हम लोग संकर शब्द कहते हैं, है ना। आइए उदाहरण से समझते हैं, जैसे अश्रु गैस, अश्रु गैस ये शब्द है, इसमें दो शब्द मिला है। अश्रु गैस को अगर हम लोग तोड़े तो अश्रु धन गैस,
अश्रु जो शब्द है ये आपके संस्कृत का शब्द है और गैस शब्द आपके अंग्रेजी भाषा का है। तो इसमें दो भाषाओं का शब्द मिला हुआ है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। तो संकर शब्दों की पहचान क्या है? ऐसे शब्द जब आपको दो भाषाओं के शब्द एक ही शब्द में मिले तो समझ जाइए कि वो संकर शब्द है। जैसे बम वर्षा, बम वर्षा, बम जो है ये आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है और वर्षा जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है, बम वर्षा। ठीक है। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में देखिए रेल धन गाड़ी, रेल आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। टिकट घर, टिकट घर, टिकट आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर आपके हिंदी भाषा का शब्द है। बस अड्डा, बस धन अड्डा, बस आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और अड्डा जो है ये देशी शब्द है। अड्डा क्या है? देशी शब्द है, यानी देशज शब्द है। सजा प्राप्त, सजा आपका फारसी भाषा का शब्द है और प्राप्त आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे देखिए दो भाषाओं का शब्द मिला है, इसलिए ऐसे शब्दों को हम लोग संकर शब्द कहेंगे। लाठी चार्ज, लाठी आपके हिंदी भाषा का शब्द है ना। लाठी देहाती यानी देशज शब्द है ये। चार्ज जो है ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो लाठी चार्ज संकर शब्द बन गया। ठीक है। ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन कक्ष, भाई ऑपरेशन रूम होता तो हम कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन ऑपरेशन कक्ष यानी ऑपरेशन तो हो गया आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द और कक्ष जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ऑपरेशन कक्ष ये आपके एक संकर शब्द है। उड़न दस्तरी, उड़न आपके हिंदी भाषा का शब्द है और दस्तरी आपके फारसी भाषा का शब्द है। तो जब दो भाषाओं को जोड़कर, जब दो भाषाओं का मिश्रण किसी शब्द में मिलता है तो ऐसे शब्दों को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। समझ में आ गया मित्रों? समझ में आ रहा ना दोस्तों आपको? तो ये हो गए आपके संकर शब्द। ठीक है। तो साथियों हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के 5 प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द की चर्चा कर लिया है और इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि अर्थ के आधार पे शब्द के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और जो भी चीज़ हम लोग, जो भी बिंदुओं को हम लोगों ने आज की इस क्लास में चर्चा किया है आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए और बार बार इनका रिवीजन कीजिए, बार बार आप इनको प्रयास कीजिए। आप निश्चित तौर पे आप सफल होंगे और इस बार आपको सरकारी सीट लेना है तो लेना है। ठीक है। तो चलिए साथियों मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते समय मैं आपसे एक विनम्र निवेदन है मेरा कि ज़रूर आप लोग सुनिएगा इसका, है ना। मेरे को पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। आपको करना बस इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है, अपने सभी मित्रों में शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को हमारे इस चैनल के माध्यम से जोड़ना है। ठीक है। ये इतना सा कार्य आपको करना है। ठीक है। इसके बदले में आपको बहुत सारी अपार भंडार मिलेगा। ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।